हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आए हैं आपके लिए स्पेशल बैच फॉर पीजीटी स्पेशल बैच फॉर पीजीटी पॉलिटी का लेके आए हैं। आज बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान क्या था, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, भारतीय संविधान सभा क्या थी, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कितने दिनों में हुआ और इसमें कितना खर्चा आया, किसकी कितनी भूमिका रही, इस पर बात करेंगे। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव का, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का एग्जाम देने के लिए। तो ये लक्ष्मण बूटी साबित होगा ये वीडियो। हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, एक बार इसका कंटेंट देखें। अगर पेपर में ना आए तो कमेंट में लिख के भेजें कि सर आपका दिया हुआ पेपर में नहीं आएगा। अवश्य आएगा क्योंकि हम जिस लेवल से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भारतीय संविधान, हमारा देश जब लगभग 150-200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, शुरुआत उनकी हल्की थी, लास्ट हल्की थी, इसलिए हम ज्यादा लंबा समय ना देके आपने देखा होगा 1498 में जब बाइस्को डिगामा भारत आता है, यानी भारत की खोज करता है, भारत के सी रूट की खोज करता है। कौन? बाइस्को डिगामा। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तो यही मिल गए कि भारत के सी रूट की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, तो वो होगा बाइस्को डिगामा। 1498 में आता है, इसके बाद वो वापस चला जाता है और लगभग वहां जाके इसे सी रूट की जब पता चल जाती है तो 1600 ईस्वी या 1598 ईस्वी में लिखती है किताबें। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। कौन आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है सन 1600 ईस्वी में। अब आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा विस्तृत चर्चा बहुत ज्यादा बड़े वीडियो के लिए नहीं करेंगे, उसके लिए मैराथन लेके आएंगे। तो एक क्वेश्चन मिला कि सन 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो ये क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है हिस्ट्री का कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसमें कितने लोग आए थे? 217 साझेदार थे इसके। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी साझेदार जो थे, यानी साझेदार कितने थे? साझेदार लिखो, साझेदार 217 साझेदार भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। आप कहेंगे व्यापार किसका करेंगे? व्यापार, ये मसालों का व्यापार किया। किसका व्यापार किया? मसालों का व्यापार किया। और मसालों के व्यापार, क्योंकि मसालों के व्यापार में 200% से भी ज्यादा फायदा हुआ। विदेशों में लजीज का सेवन ज्यादा होता था। जब लजीज का सेवन ज्यादा होता था, मसालों का उनके जो लजीज में डाला गया, उनकी सब्जी में डाला गया, तो उसका स्वाद ही कुछ निराला हुआ। इसलिए इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। और व्यापार करते करते एक दिन ये आया कि इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद हमारी उंगली पकड़ के इन्होंने हाथ ही पकड़ डाला। अभी तक आप कहिए। और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो इस किस जहाज से आई थी? एक जहाज का नाम था जिसका नाम था रेड ड्रैगन नाम का जहाज था, जिससे ये क्या होता है? प्रवेश करते हैं। रेड ड्रैगन नाम के जहाज से प्रवेश करते हैं भारत में और कलकत्ता में आके रुकते हैं कालीगढ़ के बंदरगाह पर। तो आपको इसके लिए आपके क्वेश्चन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये बहुत कॉमन सा है, बच्चे भी बता देंगे। साझेदार 217 आई, ये कॉमन नहीं है, इस लोगों को नहीं पता होगा। किस जहाज से आए? रेड ड्रैगन नाम का जहाज था, यहाँ ये मिला। अब जहां हम पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, जब अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले व्यक्ति वो थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। अब आप कहेंगे संविधान सभा की मांग, क्योंकि मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये बीच का बताना हमने उचित नहीं समझा। वैसे हम बता देंगे
कोई मैराथन क्लास लेके आएंगे तब। तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक और सन 1895 में, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या की, स्वराज के माध्यम से कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इसके लिए भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा। और लेकिन इस पे ज्यादा अमल अंग्रेजों ने नहीं किया। उस समय अंग्रेजों को मनमानी चल रही थी। अब आगे आता है कि इसके बाद ये कोई बैलेट रूप नहीं है। अगर ये इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मांग करते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। क्या कहा? भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेजों ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज अपनी मनमानी करते रहे। अब आता है 1934 में लिखित रूप से मांग की किसने? B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव ने मांग की कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। किसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए? भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, इसका निर्माण होना ही चाहिए। तो ये व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। B.N. राव ने क्या 1934 में लिखित रूप से ये मांग की कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेज ने कहा ठीक है, भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इसी बीच में एक पहाड़ टूट पड़ा अंग्रेजों के बीच में। क्या हुआ? 1939 में हिटलर ने क्या काम कर दिया? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई उस समय ब्रिटेन की दशा कुछ अच्छी नहीं थी, हालत खस्ता पड़ी हुई थी। तो और इधर से अन्य देशों का दबाव था कि भारत के लिए आप स्वतंत्र करें अंग्रेजों। अब अंग्रेजों ने हमारे लिए एक लॉलीपॉप दी। उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? 1939 के बाद में जो हुए थे, विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे प्रधानमंत्री। तो एक क्रिप्स मिशन भेजा और क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उसमें मुख्यतः भारतीय होगी। अरे भाई, ये वही वाली बात कि ये तो मुख्यतः जब भारतीय होंगे, भारतीयों की संविधान सभा बन रही है और इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। तो इसका मतलब और लोग भी होंगे। हमारी संविधान सभा बन रही है, भारत के लिए संविधान सभा बन रही है, भारत के संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन इसमें अंग्रेजों की जरूरत क्या है? इसके लिए वापस कर दिया और इसके लिए हमारे देश के नेताओं ने नकार दिया, कहा कि ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद में क्या हुआ? इसके लिए नेग्लेक्ट कर दिया। अब होता क्या है? फिर दोबारा ये भेजते हैं वहां से एक प्रस्ताव, और प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव। इससे पहले क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, और उसमें ये कह देते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन संविधान का निर्माण कर लो, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के बाद गांधी जी ने इसे पॉजिटिव चेक की संज्ञा दे दी। गांधी जी ने कहा कि ये तो ऐसी चेक है जिसकी बैंक ही दिवालिया हो चुकी है और ये कभी नहीं होगा। युद्ध खत्म होने से पहले क्यों नहीं, युद्ध खत्म होने के बाद क्यों भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे? और इसके लिए मना कर दिया और बोलिए क्रिप्स मिशन गो बैक के नारे लगाएंगे। आप कहिए अच्छा, हम के यहाँ। और ये क्रिप्स मिशन 1940 में 42 में आता है। कब आता है? 1942 में। ध्यान रखना
1942 में आता है और इसके लिए क्रिप्स मिशन गो बैक का नारा लगाया गया। अब क्या हुआ, इसके बाद में विंसेंट चर्चिल की सरकार इंग्लैंड में गिर जाती है और नई सरकार आती है जिसमें प्रधानमंत्री एटली बनते हैं और एटली का रवैया भारत के प्रति कुछ नॉर्मल था। तो एटली ने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत, 3 मंत्रियों का समूह था वो कैबिनेट मिशन। वो 3 मंत्री विदेश मंत्री हुआ करते थे और उन्हीं 3 मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिशन की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? कैबिनेट मिशन की। और कैबिनेट मिशन 9 दिसंबर 1946 को भारत आता है। 9 दिसंबर 1946 को ही 6 दिसंबर 1946 को आता है। 6 दिसंबर 1946 को भारत आता है कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य हुआ करते थे। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के होते हैं। एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स 2 सदस्य थे। उसके माध्यम से कहा गया कि भारतीय अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक कोरे अंग्रेज तो हमें खा गए। कैसे खा गए? इन्होंने अपने रहते हुए ये कहा, उस समय हमारे देश में 552 रियासतें हुआ करती थी और 552 रियासतों में, और इन्होंने क्या कहा कि रियासतें जो हैं वो 1940 में ये तय हो गया था कि पाकिस्तान तो बन के रहेगा। भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया था थॉट ऑन द पाकिस्तान, ये कह दिया था कोई माई का लाल नहीं है जो पाकिस्तान बनने से बचा ले। तो पाकिस्तान की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन इन अंग्रेजों ने ये कहा कि जो पाकिस्तान में रियासत जाना चाहती है 552 रियासतों में से, वो पाकिस्तान में जाए। जो हिंदुस्तान में रहना चाहती है वो हिंदुस्तान में रहे और जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करे, अपनी सरकार बनाए, अपने आप चलाए, उसका अपना संविधान रखे, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होगा। तो उस समय क्या हुआ, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये 3 रियासतें थी जो इन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना हम हिंदुस्तान में जाएंगे, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे और हमारी अपनी सरकार होगी, अपना संविधान होगा, मैं किसी के साथ जाना उचित नहीं समझेंगे। अब आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे हाँ चलो। इसके बाद में ये 552 रियासतों का कहानी आगे बताएंगे। अब क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है बच्चे? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को होती है तो इसमें क्या कार्य होता है? देखो, संविधान के निर्माण हो रहा है, पहली बैठक हो रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 की बैठक में कर लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है। इनके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है। आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुन लिया गया, इसका कारण, और किसी को क्यों नहीं चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को, क्या सच्चिदानंद सिन्हा ज्यादा पैसा वाले थे? क्या सच्चिदानंद सिन्हा की पावर ज्यादा थी? क्या सच्चिदानंद सिन्हा में ताकत ज्यादा थी? जी नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी कोई बात होती है तो अपने बुजुर्ग के लिए कहते हैं पहले इनके लिए, झंडा फहराना होता है तो कहते हैं पहले किसी बड़े, हम तो वैसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री फहराता है, उसके कुछ लोग आते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना रहता है मैं बुजुर्ग व्यक्ति से झंडा फहराता हूँ, या कोई सलाह मशवरा लिया जाता है तो वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए क्या कर लिया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा के लिए नियुक्त कर लिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। इनके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है। अब सेकंड बैठक कब होती है? तो प्रथम बैठक हो गई, अब होती है द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक जो होती है, द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। अब आपने 11 दिसंबर 1946 को जब द्वितीय बैठक होती है तो इसमें क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। आप कहेंगे अच्छा, हाँ, इसके बाद में तृतीय बैठक भी होती है, तृतीय बैठक। अब आप में से इस बात को ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हो जाती है। और यहाँ से अब कार्रवाई आगे बढ़ती है इसकी संविधान सभा की। आगे आपको कल बताएंगे इसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद बच्चों तक पहुँचे। जय हिंद।